राधिका अपने माँ पिता के साथ रहती थी। गिरिधर गांव की बड़ी हवेली में माली और वृंदा झाड़ू बर्तन करके 2 वक्त का भोजन जुटाते थे। ऐसे में बेटी भी जवान हो गई थी। सुनो जी, हमारी राधिका 18 बरस पार कर चुकी है। वक्त है कि हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। अरे भगवान, तुम तो भली भांति अच्छी तरह जानती हो कि हमारे घर की दाल रोटी भी रंजीत सिंह के यहाँ चाकरी से चलती है। गुड़िया की शादी करने के लिए हमारे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। तो क्या सारी उम्र राधिका बिटिया को गरीबी के चलते मायके में बैठा कर रखेंगे? पिताजी, माँ, आप दोनों मेरे विवाह की चिंता छोड़ दीजिए। मैं अपना आगे का जीवन मनमोहन की सेवा करके काट लूंगी। फिर दोनों काम पर पहुंचते हैं जहां मालिनी कहती है, ये कोई वक्त है तुम्हारे आने का? 2 कौड़ी के नौकर, दिन ब दिन तुम्हारे भाव बढ़ते जा रहे हैं। मालकिन, हमने जानबूझकर देरी नहीं की है, यकीन मानिए। तुम्हारा ये दुखड़ा सुनकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। आज तुम्हें धक्के मारकर निकालूंगी। अरे मालकिन, इस हवेली के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं। अगर आपने भी हमें निकाल दिया तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मालिनी उन्हें डांट फटकार लगा रही थी, तभी रंजीत सिंह आकर कहता है, अरे ये शोर शराबा कैसा है? गिरधर, वृंदा, तुम दोनों इतने डरे सहमे क्यों लग रहे हो? अब तुम्हारे आगे मगरमच्छ के आंसू तो दिखाएंगे ही। तुमने इन फकीरों को सर चढ़ा कर रखा हुआ है। गरीबों को नीचा दिखाकर न जाने तुम्हें क्या मिलता है मालिनी। गिरिधर और वृंदा भौजाई जाकर अपना काम करिए। जी मालिक। दिन भर के थके मांदे राधिका के माता पिता शाम को घर पहुंचते हैं, जहां राधिका घर के पूजा स्थल में बैठी कृष्ण की आरती उतार रही थी। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छा रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जला रही है। माँ, पिताजी, आरती ले लीजिए। तेरा मधुर गीत सुनकर दिन भर की थकान उतर जाती है बिटिया। कन्हैया, मेरे इस छोटे से खुशहाल परिवार को हर बुरी बला और नजर से बचाना। समय तेजी से गुजरता है और राधिका के बूढ़े माँ बाप बीमार रहने लगते हैं। कान्हा, मेरे माता पिता की रक्षा करना। मेरी विवाह की जिम्मेदारियों के चलते वो एक दिन भी घर पर नहीं ठहरते। एक दिन नियति उन पर दुखों का पहाड़ ढा देती है। वृंदा और गिरिधर रोग का बिछौना पकड़ लेते हैं। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां राधिका के कंधों पर आ जाती हैं। राधिका, बिटिया, आज तू क्यों आई है? बाबा कहाँ है? मालिक, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। राधिका का तेजोमय चेहरा और नम्र व्यवहार देख रंजीत उसको अपने बेटे गोपाल के लिए पसंद कर लेता है। भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ अपने गोपाल के लिए राधिका कैसी रहेगी। अरे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? परसों की नौकरानी की बेटी मेरी बहुरानी बनेगी? कभी नहीं। ये ख्याल अपने दिमाग से जल्दी से निकाल दो। मैं अपने इकलौते बेटे के लिए खानदानी लड़की खोजूंगी, ना कि 2 टके की नौकरानी। फिर राधिका छत की सफाई करने जाती है, जहाँ बड़ा सा झूला देख वो उस पर बैठकर झूलने लगती है। तभी मालिनी उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये कामचोर कामधाम छोड़कर झूले पर बैठी मजे मार रही है। मालिनी गुस्से से आग बबूला होकर उसको झूले से नीचे गिराकर कहती है, नीच, तुझ भिखारन की जरूरत कैसे हुई मेरे झूले को गंदा करने की? इन्हीं सुंदर बालों को ढाल बनाकर तू मेरे बेटे को रिझाने की कोशिश करती है ना? अभी मजा चखाती हूँ। क्रूर मालिनी गुस्से का गुबार निकालने के लिए राधिका को गंजा कर देती है। राधिका रोती बिलखती वहां से भागकर एक जंगल के पास रुक जाती है, जहां कदम्ब के पेड़ पर फूलों से सजा धजा झूला लगा होता है। इतने घने जंगल में फूलों से सुशोभित इतना मनमोहक झूला किसने लगाया है? वो उस झूले पर बैठकर आंखें बंद करके आंसू बहाते हुए गाती है, गोपालन, हरे निर्गुण और प्यारे, तोहरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तोहरे बिन हमरा कौन नहीं। जैसे वो आंख खोलती है, उसके चारों ओर सोने के अनेकों सिक्के बिखरे होते हैं, जिसे देख उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये कैसा चमत्कार है? झूले के इर्द गिर्द तो सिर्फ फूल थे, ये सिक्के में कैसे बदल गए? राधिका दोबारा से झूले पर बैठकर झूलती है कि अचानक वो झूला चमचमाते सुनहरे रंग में बदलकर सोने के सिक्के गिराने लगता है। इसका मतलब ये झूला एक जादुई झूला है।
फिर अचानक झूले से एक आवाज उसके कानों में पड़ती है। ने राधिका, मैं एक जादुई झूला हूँ। जादुई झूला? तुम यहाँ कैसे आए? और क्या ये जंगल ही तुम्हारा घर है? तुम्हें आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। राधिका, तुम भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हो। उन्होंने ही मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, क्योंकि तुम बेहद खूबसूरत हो। मेरे तो केश भी नहीं रहे हैं, मैं भला खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ? मनुष्य अपने तन से नहीं, मन से सुंदर होता है, जैसे कि तुम हो। इन सिक्कों को तुम रख लो। राधिका सिक्कों को बटोर कर कहती है। इस मदद के लिए शुक्रिया जादुई झूले। जब भी तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता पड़े, तुम जादुई झूले के पास चली आना। जादुई झूले से मिले सोने के सिक्कों के चलते राधिका के घर के बिगड़े हालात पटरी पर आ जाते हैं। वो हर दिन जादुई झूले के पास आती और उस पर झूला झूलती। जादुई झूला उसे सोने के सिक्के दिया करता था। एक शाम जब वो घर लौट रही थी, तभी एक पेड़ के पास उसे एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा दिखाई पड़ता है। काका, आप ठीक तो हैं? अरे बिटिया, लकड़हारा हूँ। कल बिटिया की शादी है, जे मैं एक धेला नहीं, न जाने सारा इंतजाम कैसे होगा। चलिए मेरे साथ। दोनों उस झूले के पास आते हैं और राधिका झूले को हिलाकर कहती है। जादुई झूले, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। ये सुन फूलों का झूला सुनहरे जादुई झूले में बदलकर सोने के सिक्के गिराकर कहता है, ये सारे सिक्के तुम रख लो। अरे 25 बरस से मैं इसी जंगल में लकड़ी काट रहा हूँ, मैंने आज तक ये झूला नहीं देखा। खैर बिटिया, आज तूने इस गरीब बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली बेटा, शुक्रिया। बेटी की शादी की भरपूर बधाई हो काका। इन्हें बेचकर आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। राधिका जादुई झूले से हर दिन मिलने वाले सोने के सिक्कों को एकत्रित करके उन्हें बेचकर एक बड़ा सा घर खरीदकर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। तूने हवेली का काम भी छोड़ दिया, फिर तेरे पास घर खरीदने के लिए इतनी मोटी रकम कहाँ से आई राधिका? मुरलीधर की बड़ी कृपा बरसी है माँ। आइए मेरे संग, आपको कुछ दिखाना है। वो दोनों को लेकर उसी जंगल में पहुंचती है। तू हमें इस घनघोर जंगल में क्या दिखाने लाई है बेटा? ऐसा भी कौन सा खजाना छुपा है यहाँ? माँ, इस झूले पर बैठते ही आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। वृंदा जैसे ही कदम के पेड़ से टंगे हुए झूले पर बैठती है, तभी वो जादुई सोने के झूले में बदलकर कहता है, कहो राधिका, अब तुम्हें मुझसे कैसी मदद चाहिए? जादुई झूले, माँ को अपना जादू दिखाओ। जादुई झूला अगले ही पल अनगिनत सुनहरे सिक्कों की बौछार करता है। अरे वाह, ये झूला तो करोड़पति बनने की सीढ़ी है। जादुई झूले, हम पर एक उपकार कर दो, मेरी बिटिया राधिका के पहले जैसे बाल वापस ला दो। जरूर राधिका, झूले पर बैठ जाओ। राधिका के झूले पर बैठते ही झूले में लगे जामुनी पुष्प उसके गंजे सिर पर गिरते हुए समाहित हो जाते हैं और देखते ही देखते राधिका के घुटनों तक काले चमकदार केश उगाते हैं। देखो राधिका, तुम पहले की तरह ही एकदम सुंदर हो चुकी हो। शुक्रिया जादुई झूले, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। कुछ ही दिनों में उनकी अमीरी के चर्चे पूरे मधुपुर में छा जाते हैं और राधिका का माधव नाम के लड़के से विवाह हो जाता है, जिसके पश्चात राधिका खुशहाल और संपन्न जीवन बिताने लगती है।